वासुदेवाय वासुदेवाय क्या बात है वासुदेवाय वासुदेवाय हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय म्हणा सर्वजण टाळी वाजवा शिवाय सबकी आवाज ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय जय श्री नवल किशोर जय गोपिका चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जरा भगवान की जय जयकारा करेंगे। जय की आवाज सभी लोगों की आनी चाहिए, सभी भक्तों की आनी चाहिए। बोले माखन चोर भगवान की, कृष्णेश्वर महादेव की, त्र्यंबकेश्वर महादेव की, सिद्धि विनायक गणपति भगवान की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सदगुरुओं की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त। श्री दत्तात्रेय जनार्दन स्वामी गणाथ महाराज की जय। पुंडरीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। शांति पर ब्रह्म एकनाथ। आज कथा का द्वितीय दिवस है। नियोजित समय में आज की इस मंगलमय बेला में कथा में प्रवेश करके कथा को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। कथा में उपस्थित हुए सभी वेदाध्ययन तत्पर लोग, ज्ञाननिष्ठ तपोनिष्ठ वयोनिष्ठ, ज्ञानवृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध, गुणीजनी टाळकरी माळकरी वारकरी, नानाविध अन्य सांप्रदायिक मंडळी, दृश्य अदृश्य शक्ती, प्रगट प्रकट चेतना, बाल गोपाल, भक्ति शक्ती स्वरूपा माता बहने, भगवत चरण कमलानुरागी, राजशक्ति, शिव शक्ति, पितृशक्ति, धर्मशक्ति, परमार्थ प्रेमी, माइक सिस्टम वाले, ऑपरेटिंग वाले सभी लोगों को भागवत जी की परिभाषा में राधे राधे, रामायण जी की परिभाषा में जय श्री राम, लिंग पुराण शिव महापुराण की परिभाषा में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय गो माता दी, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राम कृष्ण हरि जय हरि, ओम जय गजानन, ओम साई राम, श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन निरंकार जी, हरिओम तत्सदिति। किसी का रहा है तो जगह पर भस्म लगा लीजिए, बस कोई वार्तालाप मत कीजिए। मंत्र मैं बोल देता हूँ इन 3 उंगलियों से। मानस्तु के तनये मान, अयो मानु गोषुमानु, अश्वे शुरीरीश वीराण मानो रुद्रभामितो बदिर हविष्मिन्त सदा मित्वा हवामहे इति हस्ते भस्मं गहित्वां जलमैष्ठितं कृतवाः। ईशानं सर्वविद्यानां ईश्वरं सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति शिवो में अस्तु सदा शिवो मह। बैठ जाइए सभी लोग शांतता से। कल तक हम कथा श्रवण कर रहे थे। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शवनकादिक ऋषियों ने, देवर्षि नारद भी वहां पर है कुछ देर के लिए। देवर्षि नारद सहित सूत महाराज को नमस्कार किया। सूत महाराज के चरणों में 88,000 ऋषियों ने नमस्कार किया, विनती की। और तीसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं, सुतौवाच अलिंगो लिंग मूलम तुम अव्यक्तम लिंगमुच्यते है। अलिंगः शिव इत्युक्तो लिंगम शैवमिति स्मृतम्।
हम कल चर्चा कर रहे थे, जो नहीं दिखता उसे निर्गुण कहा गया है। रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, निराकार निर्गुण तू ही रघुराया। नाम पता है हमको, स्वरूप पता है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसे शास्त्र की परिभाषा में निर्गुण कहा गया है। शिव जी के शिव मंदिर में जो लिंग है, महादेव की जो पिंडी है, वो शिव का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, लेकिन लिंग के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं ना, शरीर के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान शंकर के लिंग को, माने कि जो निर्गुण है, वो निर्गुण भक्तों की भक्ति के लिए सगुण हो जाता है, और सगुण होने के पश्चात ही उस लिंग को प्रकृति, ये नामाभिधान दिया गया है लिंग पुराण में। ये भगवान शंकर का जो लिंग है, जो पिंडी है, यही पिंडी निर्गुण है लेकिन सगुण बन जाता है, और सगुण बनने के पश्चात ही जगत का मूलाधार हो जाता है, और इससे ही भगवान शंकर के ही लिंग स्वरूप से संपूर्ण जगत का जो है वो निर्माण होता है। तो सृष्टि रचना का क्रम आगे कहा है, जगत की उत्पत्ति का क्रम तो क्या है? तो ब्रह्मा जी को उत्तरदायित्व दिया है सृष्टि के क्रम का। सभी कथाओं में हमने इसके पूर्व भी कई बार सुना होगा, तो उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और जो सुनने के लिए आप ज़्यादा भीड़ में यहाँ पर आए हो, उसी की चर्चा हम ज़्यादा करेंगे। सबको पता है कि भगवान शंकर, शंकर से नारायण, नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, देव माता अदिति को संपूर्ण देवता आ गए, देवता पुत्र बन गए, दिति के सभी दैत्य बन गए, दनु नाम की पत्नी है तो दानवों का जन्म उनसे हो गया, कद्रु नाम की पत्नी है तो सर्पों की सृष्टि हो गई, और विनता नाम की पत्नी है तो गरुड़ जी आ गए, तो पंछी भी बन गए, सर्प भी बन गए, दैत्य बन गए, राक्षस बन गए, देवता बन गए, मानव बन गए। ऐसे सृष्टि का यूटिलाइजेशन हुआ, सृष्टि बड़ी। तो इसका भी क्रम लिंग पुराण में आया है, लेकिन ये हम कई बार सुन चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्रेस में ले लेंगे। और जो कथाएं हमको पता नहीं है, लेकिन जिसको जानने की उद्देश्य से हम इस स्थान पर आए हैं, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। 14 मनवंतरों की चर्चा शिव महापुराण, लिंग महापुराण में की गई है, तो उसका वर्णन सूत जी कर रहे हैं लिंग पुराण के माध्यम से। स्वयंभुव मनु एक, जिनके पत्नी का नाम शतरूपा है, और मां शतरूपा से स्वयंभू मनु को 2 पुत्र हुए थे। पहले पुत्र थे प्रियव्रत, जिनको 10 पुत्र हुए थे, जिन्होंने इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा की थी। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय रथ का वेग ज्यादा था, इसलिए रथ जमीन पर आ गिरा, और रथ जमीन पर गिरने के पश्चात रथ का जो चक्र था वो जमीन में धंस गया। जमीन में धंसने की वजह से जमीन में बड़े बड़े खंदक हो गए, माने कि बड़े बड़े जो है वो खड्डे बन गए जमीन में, और उसको खंदक कहा गया है भागवत में, गरुड़ पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में और लिंग पुराण में। खंदक से ही आगे 7 द्वीप बने हैं, और द्वीपों का ही रूपांतर 7 सागरों में हो गया। इसे भागवत में खगोल भूगोल कहा है। तो प्रियव्रत महाराज, तो इनका भी वर्णन आया। दूसरे पुत्र स्वयंभू मनु के उत्तानपाद जी, उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, सुनीति और सुरुचि, सुरुचि के पुत्र उत्तम जी, और सुनीति के पुत्र बेटा ध्रुव, जिस ध्रुव ने भगवान नारायण की तपस्या की थी, है ना, 4.5 साल की उम्र में ही, बस 4.5 साल की उम्र में भगवान को बुला लिया था। हे मेरे ठाकुर गोविंद, दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता। लिंग महापुराण है, लेकिन इसी लिंग महापुराण में ध्रुव की कथा आई, उत्तानपाद की कथा, सब कथाएं आई है, लेकिन हम सुन चुके हैं, इसलिए बाकी भाग हमारा न छूट जाए, इसलिए मैं संकेत मात्र कर रहा हूं। भगवान कृष्ण की भी जन्म की कथा लिंग महापुराण में आई है, संकेत है। रामलला के जन्म की कथा है, वराह अवतार की चर्चा है।
तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, शंकर, शंकरापासून विष्णू, विष्णूपासून ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेवाचे पुत्र मरीची, मरीचीचे पुत्र कश्यप, कश्यपाच्या 13 बायका, तिथून मन्वंतराची चर्चा, स्वयंभू मनू पहिला मनू, अग्नीचा पुत्र स्वारोचषा दुसरा मनू, त्यानंतर चाक्षुष, रेवत, तामस, आता चालू असलेलं वैवस्वत मनू, ऐसे 14 मनवंतरों की चर्चा आहे. याच्यापासून सृष्टी वाढली. ब्रह्मदेवानं 9 प्रकारची सृष्टी निर्माण केली आहे. त्या 9 प्रकारची सृष्टी मैथुनी सृष्टी, स्त्री आणि पुरुष यांच्या रेतकरणाच्या आश्रयानं सृष्टीचा विस्तार झाला. पक्ष्यांची सृष्टी केली, प्राण्यांची सृष्टी केली, सर्पांची सृष्टी केली, काही कीटाणूंची सृष्टी केली. ऐसे 9 प्रकार की सृष्टि की चर्चा हर शास्त्र में और विशेष रूप से लिंग महापुराण में भी आई है. और आगे चल करके अग्निचं निर्माण, पितरांच्या वंशांचं वर्णन, ब्रह्माजी से रुद्रों का प्रादुर्भाव, परमेष्ठी सदाशिव की महिमा. ब्रह्मदेव जे आहेत, ब्रह्मदेवाला सृष्टी निर्माण करण्याचं उत्तरदायित्व जेव्हा शंकराने दिलं तेव्हा ब्रह्मदेवाला तुमच्या आमच्यासारखे मानवच बनवायचे होते. लेकिन शुरुआत कैसी हुई देखिए, कुछ करना है तो करने के लिए अभ्यास की जरूरी है. तर ब्रह्मदेवाला सृष्टी निर्माण करायची होती तर ब्रह्मदेव अभ्यास करू लागले. अभ्यास म्हणजे तप, तप से ही सामर्थ्य आ जाता है. ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण करने के लिए सूत जी कहते हैं 88,000 शौनकादिक ऋषियों को लिंग महापुराण में, नैमिषारण्य तीर्थ में आंखें बंद की. और आंखें बंद करने के पश्चात जब बहुत कड़ी तपस्या हुई ब्रह्मा जी की, और कड़ी तपस्या के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने आंख खोली तो उनकी आंखों से अश्रुधाराएं नीचे गिरने लगी. ब्रह्मा जी की आंखों से जब अश्रुधाराएं बहने लगी, नीचे जमीन पर गिरने लगी, उन अश्रुधाराओं में 3 प्रकार के जो शरीर में गुण होते हैं हमारे, वात, पित्त और कफ. वात, पित्त और कफ, इन तत्वों से भयंकर सर्पों ने जन्म लिया. ब्रह्मा जी के आंखों से जो अश्रुधाराएं नीचे गिरी तो उन अश्रुओं में ये 3 प्रकार के तत्व मौजूद थे, वात, पित्त, कफ, और इनसे भयंकर सर्पों ने जन्म लिया. ये देख करके ब्रह्मदेव को बड़ी आत्मग्लानि आई, अपने आप पर ही गुस्सा आ गया कि इतनी बड़ी मैंने तपस्या की लेकिन परिणाम क्या हुआ, सर्प बन गए. मैं तो आदमी बनाना चाहता था, मैं तो मानवों की सृष्टि करना चाहता था प्यारे, लेकिन ये सर्प कैसे बन गए. सर्प बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भयंकर सर्प. कुछ कुछ सर्प इतने कठिन होते हैं, सांस मात्र से आदमी को खत्म कर डालते हैं. सांस मात्र से भागवत में वर्णन आया है. सर्पों की जो विशिष्ट जाति होती है अजगर नाम की, तो अजगर नाम की जो सर्प है, सर्प की ही प्रजाति है लेकिन नाम अजगर है. शरीर से भी बड़े होते हैं, कदकाठी से भी बड़े होते हैं. ये अजगर कई दिनों तक एक ही जगह पर होते हैं, अपनी जगह बदलते नहीं. इसका मतलब 6-6 महीनों तक वो भूखे प्यासे रहते हैं, कुछ खाते तक नहीं. लेकिन उनके इस गुण की वजह से, एक जगह पर रुकने की इस शक्ति की, इस गुण की वजह से अजगर में इतनी शक्ति आ जाती है, उसकी सांस में इतनी शक्ति आ जाती है. भागवत जी में लिखा है इस बात को, इतनी शक्ति आ जाती है कि अजगर बहुत दूर की चीज भी अपने सांस से खींच करके उसके पास ले जाता है. इसको कहते हैं तपश्चर्या. ये तपश्चर्या का बल है. तो कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो किसी भी चीज के लिए अभ्यास की आवश्यकता है. तो ब्रह्मदेव ने अभ्यास माने की तपस्या तो बहुत की, लेकिन ये सर्पों की सृष्टि हो गई तो ब्रह्मदेव को लगा अब जान देनी चाहिए. लेकिन शंकर जी ने कहा आप प्राणों को मत त्यागिए, और एक बार प्रयत्न कीजिए, जरूर आपका मनोरथ सार्थक हो जाएगा. आप जैसे सृष्टि बनाना चाहते हो वैसी बन जाएगी. ब्रह्मदेव ने पुनः आंखें बंद की, तो जैसे ही आंखें बंद की तो ब्रह्मदेव के इस भ्रूमध्य से यहां पर मूलाधार नाम का चक्र है, आगे चर्चा आई है. तो ब्रह्मदेव के इस भ्रूमध्य से भगवान शंकर ने अवतार लिया 11 रूपों में, और उनको ही शिव महापुराण में और लिंग महापुराण में 11 रुद्र कहा गया है. बोलिए एकादश रुद्र भगवान की जय.
11 रुद्र भगवान शंकर बन गए। और उसके बाद में सूत जी महाराज ने भगवान शंकर के साधक को चाहिए, क्या क्या आवश्यक है भगवान शंकर के साधक को। हम सब शिव जी की पूजा करते हैं, दिन रात कथा देख रहे हैं, लेकिन मुझे कोई बताए जरा, यदि शंकर के हम भक्त हैं तो हमको किस चीज की आवश्यकता है, क्या करें हम। भजन तो हम करते हैं, बेल का पत्ता चढ़ाते कोई बात नहीं, लेकिन क्या करें। तो कहा यदि आपको ऐसा लगता है आपका फोन जल्दी से भगवान शंकर उठाए, माने कि जल्द से जल्द आपको मिलने के लिए यदि आ जाए तो क्या करना पड़ेगा। कहा हमारे शरीर में अभी जो सिम एक्टिवेटेड है वो 2G सिम एक्टिवेटेड है, हमको हमारे शरीर में 4G सिम, अब तो 5G लॉन्च हो गया, तो 5G सिम को एक्टिवेट करना जरूरी है। तो कैसे एक्टिवेट होगा बोले, सर्व्हिसिंग करना पड़ेगी शरीर की। कैसे करोगे, तुम्ही म्हणाल महाराज सर्व्हिसिंग करायची तर आता उठतो इथून आणि टिप्यामध्ये डोकं घालतो, असं नाही, ऐसी सर्व्हिसिंग नहीं, ऐसी चार्जिंग नहीं, चार्जिंग भी करना पड़ेगी और सर्विसिंग भी करना पड़ेगी। लेकिन सर्विसिंग कैसी बोले, जिस दिन से हमने इस धरती पर पैर रखा है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी आवाज आ रही है पीछे ठीक से। जिस दिन से हमने इस धरती पर पैर रखा है प्यारे, और जिस दिन से हमारे मन में बुद्धि में समझ आई है, हम समझ पा रहे हैं हर चीज को, उस दिन से हमारा मन बहुत भटक चुका है। मन भटक भटक करके गंदी गंदी चीजों का दर्शन करके मैला हो चुका है। महामळे मन होते जे गांधले, शुद्ध सोखाले स्फटिक जैसे, जिव्हे गोड 3 अक्षराचा रस अमृत जयास फिके पुढे, श्रवणाची वाट चोखाळली शुद्ध गेले भेदा भेद निवारोडी। तुका म्हणे माझ्या जीवेचे जीवन, विठ्ठल निधान संपडले, पाहता श्रीमुख सुखावले सुख, डोळ्यांचे भूक नवजे माझ्या, जिव्हे गोड 3 अक्षराचा रस अमृत जयास फिके पुढे। तो कहा मैले हुए मन को यदि धोना है तो भगवान के नाम से ही धोया जा सकता है। क्यों आप कहोगे भगवान के नाम से क्यों धोना भाई, पिक्चर की थिएटर में जाकर के धो करके आए तो कैसा हो जाएगा, तो और गंदा हो जाएगा। यदि गलत चीज पर जाकर के उस मन को धोने की कोशिश करोगे तो और गंदा हो जाएगा। मन बड़ा विचित्र है, कठिन है। कहा मन कैसा है, हाथी के जैसा है मन, चंचल। ये हाथी रूपी जो मन है या मन रूपी हाथी है, इस मन रूपी हाथी को यदि वश में लाना है, काबू में लाना है, तो इस मन रूपी हाथी को हमको लिंग महापुराण कथा रूपी ज्ञान गंगा में या ज्ञान बावड़ी में भिगोना होगा। मन रूपी हाथी, हमारा मन रूपी हाथी यदि कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोते लगाए ना प्यारे, तो जब बाहर आएगा ना बोले तो ब्रह्म रस से भिगो करके बाहर आएगा। ये शंकर के भक्त को चाहिए, साधक को चाहिए कि उसका संपूर्ण शरीर वो शुद्ध, सिर्फ बाह्य रंग से नहीं, बाह्य रंग से तो हम सभी शुद्ध है, चकाचक है बिल्कुल, नहा धो करके परफ्यूम डिओ मार करके। आहा, आप पूछते हो ना ये कौन सा परफ्यूम है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर सुवास है इसकी, बाहर से तो शुद्ध है। लेकिन शंकर के साधक को चाहिए इनर माइंड, बाहर से तो बहुत चकाचक लग रहा है प्यारे, लेकिन अंदर में पूरा ट्रैफिक जाम है। यदि कोई प्रयोगशाला में चले जाए, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कोई चला जाए, और वहां पर जो व्यक्ति जो मरे गुजरे हुए लोग होते हैं ना, तो गुजरे हुए लोगों के शरीर के एक एक जो इंद्रिया है, एक एक जो अवयव है, माने कि जो ह्यूमन पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो उस प्रयोगशाला में रखी हुई होती है, उस चीज को एक बार जाकर के जरा देख लेना, उल्टी करने की भावना मन में जग जाएगी प्यारी। इतना तिरस्कृत बुद्धि से हम ही अपने शरीर के एक एक इंद्रियों को देखते हैं, माने कि अब हमारे शरीर में इतना ट्रैफिक जाम हो चुका है। तो शिवजी भी चाहते, यदि शंकर कहते हैं मैं तो आप सबका हूं लेकिन मैं आपसे मिलूं, ऐसा यदि आप चाहते हो तो आपको सबसे पहले 4G या 5G सिम एक्टिवेट करना होगा, माने कि आपको योग करना होगा, योग साधना। कौन सा, जो रामदेव बाबा सगवरे करते हैं वो तो शारीरिक योग है, वो नहीं, वो शरीर वाला योग तो ठीक है, वो शरीर के लिए चाहिए, बोले आध्यात्मिक योग। और उसी आध्यात्मिक योग की चर्चा लिंग महापुराण में 8वें अध्याय में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कर रहे हैं। सूत जी यह कथा उन 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। यही कथा भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई थी। तो योग कैसा करे बोले,
तो योग करने के लिए अष्टांग योग का अविलंब करें। सूत जी कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। क्या कहा? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अब यम क्या है? अष्टांग योग का पहला साधन यम है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये यदि चर्चा की तो यहाँ पर तो हमको किसी को सन्यासी नहीं बनना है, किसी को योगी नहीं बनना है। बनना है तो हाथ उठा करके मुझे बोल दे। हम तो गृहस्थाश्रमी है ना प्यारे, हमको तो बहुत सीधे सिंपल भगवान के पास में जाना है और भगवान को पाना है। लेकिन तभी भी थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। कथा लिंग महापुराण में वर्णन है, तो वक्ता का कर्तव्य होना चाहिए कि इमोशनली टची मोमेंट हो एवरी कथा, हर कथा को थोड़ा स्पर्श जरूर होना चाहिए, कोई कथा छूटे नहीं। तो पहला अष्टांग योग का साधन है, सुत जी कहते हैं यम। और यम के 5 प्रकार है। यम में 5 प्रकार के कहा गया है कि क्या करना चाहिए। तप में प्रवृत्ति तथा विषय भोगों से निवृत्ति को यम कहते हैं। और यम का प्रथम हेतु है अहिंसा, सत्य, बिल्कुल वाइड भाव, किसी को मारने का भाव, किसी को गलत करने का भाव, किसी को खींचने का भाव, उसका ऐसा हो जाए वो बर्बाद हो जाए, ऐसा जो भाव है इसको खत्म करने का पहला प्रकार है यम में अहिंसा। अहिंसा नहीं होनी चाहिए तो यम हो जाएगा। दूसरा सत्य, जीवन में सत्य ही होना चाहिए, यम का दूसरा प्रकार है। तीसरा अस्तेय, चोरी नहीं करना, कितनी भी समस्या आन पड़े लेकिन चोरी नहीं करना, ये तीसरा यम का प्रकार है। ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह माने कि अहिंसा 1, सत्य 2, अस्तेय माने कि चोरी न करना 3, ब्रह्मचर्य का पालन करना 4 और अपरिग्रह किसी भी सूरत में किसी और के घर पे भोजन नहीं करना। ये शंकर के भक्त को चाहिए। इसमें लिखा है, टेंशन मत लीजिए। आपने कहा ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है, क्यों? भोजन पवित्र है, अन्न पवित्र है, लेकिन अन्न बनाने वाले के चित्त में और वृत्ति में यदि दोष हो तो अन्न बनाने वाले व्यक्ति के चित्त वृत्ति के दोष उस अन्न में उतर जाते हैं। इसलिए तो कबीर महाराज ने कहा ना, अन्न तो पवित्र है लेकिन अन्न बनाने वाले में दोष हो सकते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय। क्या कहा कबीर जी ने इस दोहा में? जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, अरे जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। किसी के घर पर भोजन करना गलत नहीं है, लेकिन वो कोई मेरे शंकर का भक्त होना चाहिए, मेरे पांडुरंग का कोई वारकरी होना चाहिए, कोई किसी भगवान का भक्त होना चाहिए, कोई धार्मिक वृत्ति वाला व्यक्ति हो तो कोई दोष नहीं लगता प्यारे। बहुत बड़ा दोष लगता है दूसरे के घर पर भोजन करने का। भंडारे का भोजन कर सकते हो, कोई बात नहीं, सत्यनारायण जी का भोजन कर सकते हो, कोई बात नहीं, वास्तु शांति का भी कर सकते हो, लेकिन वास्तु शांति में भी कहा बहुत बड़ा दोष होता है। अब भोजन तो नहीं करना है, नहीं किया तो रिश्तेदारों को बहुत बुरा लग जाएगा। वो तो कहेंगे क्यों, हमने तो आपके यहाँ पर भोजन किया था और आप नहीं करोगे, वो नाराज हो जाएंगे। तो मेरे भगवान दत्तात्रेय ने गुरु चरित्र में कहा, यू डोंट वरी अबाउट इट, नथिंग, वन मोर चेंजेस, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। भोजन तो नहीं करना चाहिए, दत्तात्रेय कह रहे इस बात को। लिंग महापुराण में शंकर ने पार्वती जी से कहा था, वही बात सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। तो यदि धर्म संकट आ जाए तो क्या करें? हर प्रश्न का उत्तर है, भोजन तो किसी और के यहाँ पर नहीं करना, इस बात को ध्यान में रखिए। और यदि करना ही है तो दत्तात्रेय कहते हैं भोजन करना है तो भोजन की जो थाल हमारे सामने आएगी और हम आसन पर जब बैठ जाएंगे तो आसन पर बैठने के पश्चात उस भोजन के थाली को इस दाएं हाथ से स्पर्श करके 28 बार यदि कोई आदमी हो तो गायत्री मंत्र का जाप करे, यदि कोई मेरी माता बहन हो तो गुरु मंत्र का जाप करे, उससे वो दोष मिट जाते हैं। गुरु चरित्र में इस बात को लिखा है। भोजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन करना है तो फिर इस बात का विलंब कर लो, वो दोष मिट जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए प्यारे। ब्रह्मचर्य का यदि पालन नहीं हुआ तो हम बड़े योगी नहीं बन सकते। 7 चक्रों का वर्णन किया गया। पायाच्या खाली आणि बेंबीच्या वरती हा जो भाग आहे आपल्या शरीराचा, इथे वितस्ती नावाचं चक्र आहे आणि त्याचं अंतर म्हटले 12 अंगुल आहे। 12 अंगुल म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 हे मोजा बरोबर तितकं ते चक्र आहे. कुठे म्हटले? गले से नीचे और इस नाभि के ऊपर. 8वें अध्याय में कह रहे हैं वितस्ती नाम का चक्र. बोले ये सबका सो चुका है, किसी का एक्टिवेट नहीं है. क्यों? क्योंकि हम सर्विसिंग इसकी नहीं करते, तो इसको एक्टिवेट करना जरूरी है. वितस्ती नाम का चक्र तो कैसे एक्टिवेट हो जाएगा? इसको एक्टिवेट करने से पहले इसके नीचे के चक्र को एक्टिवेट करना पड़ता है. ये हो गया वितस्ती चक्र. हे कुठं आलं नीट ऐका. गळ्याच्या खाली आणि बेंबीच्या वरती, आणि बेंबीच्या खाली, आता गळ्याच्या खाली आणि बेंबीच्या वरती हे आलं वितस्ती, याचा झाला विषय. आता बेंबीच्या खाली आणि कमरेच्या वरती 2 चक्र आहेत म्हटले, मूलाधार आणि आज्ञा चक्र. मूलाधार आणि आज्ञा चक्र वो बराबर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में आ जाता है. हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, अन्न नलिका, ती बरोबर अशी इथून आहे ना, तर अन्न नलिकेच्या रेषेत त्याला धरा. तर ते 2 चक्र जास्ती महत्वाचे म्हटले, मूलाधार आणि आज्ञा चक्र. आज्ञा चक्र यदि जग जाए ना प्यारे, तो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है. अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, ईशित्व, सकाम्य, प्राप्ति और प्राकाश्य. भागवत में चर्चा की गई इस सिद्धियों के बारे में मेरे ठाकुर कृष्ण ने अपने चचेरे भाई उद्धव को कहा था. उद्धव कौन सा? उद्धव भगवान का शिष्य है. उद्धव भगवान कृष्ण का चचेरा भाई है और भक्त भी है. अनिमा, महिमा, गरिमा, वशित्व, ईशित्व. ईशित्व म्हणजे हम कहे और वो बात पूरी हो जाए, माने की ईश सिद्धी, तुम्ही मनात आणलेल्या इच्छा पूर्ण होणे. आता किती अवघड आहे, ऐकायला डेंजर वाटतं का नाही? पण थोडं बरं वाटेल तुम्हाला म्हणून मी हे सांगितलं. तो ये शंकर के साधक को चाहिए. ये यदि कोई भगवान शंकर का साधक प्राप्त करे तो भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. और ये यदि नहीं हुआ, अष्टांग योग नहीं करे और किसी चक्र को जागृत नहीं करे, तो भगवान शंकर कैसे आएंगे? तो कहा भगवान शंकर को गायन बड़ा पसंद आता है, भगवान शंकर गायन से मिल जाएंगे. भगवान शंकर के हर भक्त को हाथ में रुद्राक्ष की माला लेनी चाहिए. नहीं हो तो ये चंदन है, तुलसी चंदन यदि वारकरी हो, और यदि हम शिव जी की ही ज्यादा भक्ति करते हैं तो रुद्राक्ष की माला लेनी चाहिए. गले में पहनने वाली अलग और जाप की माला अलग होनी चाहिए. कई सारे भक्तों ने हाथ में माला ली, माँ लक्ष्मी की. अब मैं बोल देता हूँ कौन से भगवान का जब कौन सी माला से होना चाहिए. यदि माता रानी का भजन करते हो ना मेरे माता बहनों, तो माता रानी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी. कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी की उपासना होनी चाहिए. देवी भागवत में इस बात को लिखा. यदि आप शंकर की पूजा करते हो ना मेरे माता बहनों, तो स्फटिक से, यदि रुद्राक्ष न हो, रुद्राक्ष हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुद्राक्ष नहीं मिलता है तो स्फटिक की जो माला होती है ना, स्फटिक से मेरे शंकर का जप होना चाहिए. नहीं स्फटिक, रुद्राक्ष से नहीं, चंदन विष्णु का है, नहीं चंदन तुलसी. क्यों? और 9 रत्नों का यदि जप कर रहे हो, 9 ग्रहों का, तो 9 रत्नों की माला होती है. 9 रत्न की माला से 9 ग्रहों का जप होना चाहिए. रुद्राक्ष पटिक से शंकर का जप होना चाहिए. चंदन और तुलसी से ठाकुर विष्णु रामकृष्ण दत्तात्रेय का जप होना चाहिए. और ओनली 1 कमल गट्टे के उस माला से मेरे माता रानी का जप होना चाहिए. इन बातों को यदि जीवन में हम उतार ले तो निश्चित रूप से ज्यादा फल मिल जाता है. तो क्या करें? योग तो कठिन है, योग नहीं कर सकते तो सूत जी कहते हैं योग नहीं कर सकते, लेकिन भजन तो हर कोई कर सकता है ना. और कई सारे भक्तों ने यही काम किया. पैसा है या नहीं, भगवान पैसा नहीं चाहता, भगवान को पैसा नहीं चाहिए. किसी शायर ने शेर में कहा था, कई सारे लोग घर में ऐसी पूरी लाइब्रेरी सजा देते हैं लेकिन एक भी किताब नहीं पढ़ते हैं. लेकिन हमारे जैसा कोई जाए ना तो उनको लगता है अरे बाप बड़े ज्ञानी हैं, लगता है पूरे किताबें पढ़ डाले हैं. तो फिर बोलते नहीं, ये हमने जो है ना गवर्नमेंट की स्कीम ली है और साल में कुछ 2-2.5 लाख रुपए आ जाते हैं, लोग इसको पढ़ते हैं, हमने लाइब्रेरी बना दी है. ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. तो क्या मतलब? किसी शायर ने शेर में कहा था, जागो रे दौलत वालों जागो, जागो रे दौलत वालों जागो. पैसा लड़का दे सकता है लेकिन पुत्र का मिल पाना मुश्किल है. पैसा बीबी दे सकता है लेकिन पत्नी का मिल पाना मुश्किल है. पैसा नौकर चाकर दे सकता है लेकिन सेवक का मिल पाना मुश्किल है. पैसा 1 लाख का बिस्तर दे सकता है, बड़ा नरम तकिया आदि सहित. पैसा 1 लाख का बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद का आ पाना मुश्किल है. वैसे ही पैसा मेरे गीता का ग्रंथ दे सकता है लेकिन ज्ञान का मिल पाना मुश्किल है. और आखिरी में कहते हैं वो शायर शेर में, इस
पैसा मेरे भगवान का मंदिर दे सकता है, लेकिन भगवान का मिल पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पैसे में हमने भगवान को तोल दिया ना। मेरे पास तो अभिमान जग गया। तो पैसा हो तो ठीक बात है, पैसे से तो मजा आ जाएगा, भक्ति में आनंद आ जाएगा, बहुत सारी सामग्री हम उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन यदि पैसा ही है, भजन नहीं है, योग नहीं है, साधना नहीं है, भक्ति नहीं, तो अभिमान जग जाएगा। और अभिमान को यदि नहीं जगने देना है तो जीवन में प्रेम चाहिए भगवान के प्रति, या भक्ति चाहिए, या पूर्ण शरणागति चाहिए, पूर्ण समर्पण भाव चाहिए, पूरा डेडिकेशन चाहिए 100%। तो कई सारे भक्तों ने ऐसा किया। हनुमान जी के पास में क्या पैसे की फैक्ट्री थी? मीराबाई के पास में थी राजा की कन्या, लेकिन बेघर कर दिया था पिता ने मीराबाई को। क्यों? क्योंकि तू राजा की कन्या है तो किसी राजपुत्र से विवाह कर, राजा की पत्नी बन। क्यों तू जोगी बन गई? क्यों हाथ में तूने बीना लिया? और क्यों तू उस कृष्ण का भजन करती है? राजा की कन्या को ये शोभा नहीं देता। क्या था मीराबाई के पास में? पिताजी ने तो निकाल दिया था ना प्यारे घर से, मंदिर में रह रही ना कृष्ण के, लेकिन हाथ में बस माला थी। मीराबाई को तो मीराबाई के पिताजी ने, राजा जी ने विष का प्याला भेजा, मीराबाई ने पी भी लिया। विष पीने वाला मरता है, सही है ना? मीराबाई ने विष का प्याला पिया, लेकिन मीराबाई मरी नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति ही इतनी अद्भुत हो चुकी थी मीराबाई की कि मीराबाई ने उस विष के प्याले को पिया, लेकिन पचा डाला मेरे कृष्ण ने। क्या? किसका प्रभाव था? बोले भजन का प्रभाव था। तो आप भी भजन कीजिए ना, हाथ में माला लेकर के। कई भक्तों ने किया। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, 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 वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। और हाथ उठा करके जरा ताली सेवा देते हुए मुझे दे दो भजन वाली वो माला। जो माला हनुमान जी ने फेरी तो क्या प्रभाव हुआ? पल में ही लंका को जला डाला। मीराबाई ने फेरी जो माला हो भाई मीरा ने फेरी, तो फिर विष को पचा गए नंदलाला हो, विष को पचा गए। बस जिसके जीवन में भजन तो 101 है, लेकिन ये कोई भजन का कार्यक्रम नहीं है। हमारे तो स्पेशल भजन के भी कार्यक्रम होते हैं, वारकरी भजन तो है ही, लेकिन माता का जगराता होता है, हम करते हैं माता का जगराता। साईं बाबा के भजन होते हैं, साईं बाबा के भजन के भी कई सारे कीर्तन यूट्यूब पर मौजूद है हमारे। कृष्ण की भजन संध्या होती है जन्माष्टमी के दिन। राम प्यारे से जिसका संबंध है, तो कहने का अभिप्राय यही है, भगवान के और कोई भी, भगवान का कोई भी रूप हो और कोई भी स्वरूप हो, चाहे वो शिव जी हो, राम हो, कृष्ण हो, बस संबंध आपका होना चाहिए। और माला चंदन वाली हो या तुलसी वाली हो या स्फटिक वाली हो, लेकिन हाथ में माला होनी चाहिए। यदि आपको ये थोड़ा रास्ते में घूमते घूमते कठिन लग सकता है, क्योंकि हम तो वृंदावन वासी है, तो हमारे पास में ये होता ही है कंपलसरी। ये 27 इसमें है, 4 बार किया तो 108 बन जाता है। और ये एक होती है 108 वाली, इसको रक्त चंदन कहते हैं। स्वामी समर्थ केंद्र में बहुत आसानी से ये मिल जाता है, और ये तो वृंदावन में मिलता है, ये तो इधर नहीं होता है। तो ये यदि आपके पास में आप नहीं रख सकते, इसको आप कैरी नहीं कर सकते, तो कोई चिंता का कारण नहीं है। किसी भी जनरल स्टोर्स पर यदि चले गए तो एक काउंटर मशीन होता है 50 रुपए वाला, इस उंगली में मुद्रिका जैसे उसको धारण कर सकते हो।
और इससे ज़्यादा फायदा भी हो जाएगा उसका, क्योंकि आपने कितना जाप किया है वो संख्या आपको दिखा देगा 3000। तो मेरा एक अभिप्राय यदि मैं आपको दूं, उपदेश तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई सन्यासी महात्मा नहीं हूँ, मैं तो साधारण एक विद्यार्थी हूँ। कथा तो करता हूँ, कई वर्षों से करता हूँ, और लोग तो मुझे कहते हैं कि महाराज जी महाराष्ट्र में आपकी कथा एक नंबर है, अब तो भारत में भी आ जाएगी आस्था के बाद। लेकिन तभी भी मैं समझता हूँ कि मैं विद्यार्थी ही हूँ। तो एक मैं आपको बस एक विनती मेरी, जाप करे, हम तो करते हैं लेकिन सवेरे करते हैं या शाम को करते हैं, लेकिन हर घड़ी जाप होना चाहिए भगवान का। लेकिन माया हमारे जीवन में होने की वजह से, सांसारिक बंधन होने की वजह से याद नहीं आता है भगवान का नाम इतने आसानी से। तो क्या करें, वो मशीन सामने यदि हो जाए, काउंटर मशीन, तो फिर हमको याद आ जाता है कि जाप करें। तो बैठे बैठे हरि बोला देता, हरि बोला घेता, सर्व कार्य करता, एनी टाइम आप जाप कर सकते हो। तर त्या काउंटर मशीन आपण सगळेजण वापरा। माळ असेल तर चांगली आहे, पण माळ वापरताना त्याचं थोडंसं जरा दोष उत्पन्न होऊ शकतात, म्हणून देवाचा स्नान के पश्चात जब हम भगवान का जप करें, भगवान के सामने बैठ करके, वो माला अलग होनी चाहिए जाप की। और यहाँ पर अभी हम बैठ रहे तो ये जो प्रवास में हम उसको इस्तेमाल करते वो अलग होनी चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, वही निकाल करके जाप करते हैं, तो वो नहीं चलता है। लिखा है शास्त्र में इस बात को। हाथ की माला निकाल सकते हो जाप के लिए, हाथ में जो है उससे जाप कर सकते, लेकिन गले की माला से जाप नहीं किया जाता। वो हमारे गले की है ना, हमारे गले की माला से भगवान का जाप कैसे करें? वो तो हमारा लाइसेंस है खुद का कि लोग हमको पहचाने, हाँ भाई ये बहुत बड़ा भक्त है, ये वारकरी है, ये इस्कॉन वाला है, ये लोग इसको पहचान है, इसलिए वो लाइसेंस है। क्योंकि बिना लाइसेंस के तो कोई व्यक्ति की पहचानी नहीं होती ना, तो वो लाइसेंस है। गले में माला हो तो वो लाइसेंस बन गया, लेकिन भगवान का जाप करना है तो वो घर की माला अलग होनी चाहिए, और प्रवास में जा रहे तो 2 मालाएं होनी चाहिए। हर भगवान की भक्ति कर रहे हो, मैंने तो अभी आपको कह भी दिया है, शंकर जी का रुद्राक्ष स्फटिक, विष्णु, राम कृष्ण, पांडुरंग, दत्तात्रेय, विशेष रूप से भगवान पांडुरंग की तुलसी की माला से जप हो। और पांडुरंग भगवान को अभी छोड़ दिया जाए, समझो तुलसी माला लेकर के, तो जो कृष्ण जी बच गए, राम जी बच गए, दत्तात्रेय और बालाजी, तो इनके लिए चंदन की माला का प्रयोग करें जाप में। ओम वेंकटेशाय नमः, श्री राम जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम राम दत्तात्रेयाय नमः। 4 मंत्र, दत्तात्रेय का, कृष्ण का, राम का, बालाजी का, चंदन की माला से। और श्री विठ्ठल तुलसी की माला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। रुद्राक्ष या स्फटिक। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय तां प्रणतास्मता। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायण नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी ही नारायण नमस्तुते। माता रानी के जो भी मंत्र आ गई, मैंने तो ये 4-5 बताए, इससे ज़्यादा भी यदि आपको आता है माता रानी के संबंध में, तो कमल गट्टे की माला से जप होना चाहिए इसका। और 9 ग्रहों का जप है। ओम घृणी आदित्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः चंद्र, घृणी आदित्याय नमः सूर्य, ओम अंगारकाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम मरहावे नमः। 9 रत्न की माला से 9 ग्रहों का जप होना चाहिए। इति व्यासोद्मुखोद्गीतम यः पठेत सुसमाहितम दिवाव दिवारात्रो विघ्नर शांतिर्भविष्यति। नर नारी नपानंच भवेतु स्वप्न नाशनम ऐश्वर्यमतुलम तेषाम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम। ग्रह नक्षत्रा पीड़ा तस्कराग्न व्यासनो रोते व्यास विरचित 9 ग्रह स्तोत्र संपूर्ण। तो ऐसा बहुत सारा यदि शास्त्र, और इसीलिए तो कहा जीवन में अच्छे संतों का मार्गदर्शन चाहिए और गुरु होना चाहिए हर किसी के जीवन में। ये बातें कौन, आपके जीवन में तो गुरु है ही, लेकिन नहीं हो तो जल्द से जल्द अनुग्रह गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु के भी कुछ नियम होने चाहिए कि परम ज्ञानी होना चाहिए, गुरु ज्ञान का भंडार होना चाहिए, सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। शिष्य कुछ भी पूछे तो वो समाधान कर सके, आचरण शुद्ध होना चाहिए। और वर्णानाम ब्राह्मण गुरु आचार्य, ब्राह्मण परिवार वाले ही लोग गुरु दीक्षा दे सकते हैं। इन सभी चीजों का यदि नियमावली से अवगाहन अनुसरण किया जाए तो निश्चित तौर से फल मिलता है।
आपण शास्त्राला आपल्याला माहिती असतं, पण बऱ्याच वेळेस चुकी होते. अब भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में जाए तो स्पर्श नहीं कहा है. भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए. बहुत कठिन दैवत है, प्रसन्न है, शांत है, लेकिन गलती यदि हो जाए तो कई बार हमको वो भक्ति लगती है. विष्णु महापुराण में भी बहुत सारे लोग कहते हैं सीधा भगवान के मंदिर में चले जाओ और लिंग शिवलिंग को हाथ लगा दो, तो ऐसा नहीं होता है प्यारे. विष्णु महापुराण में इस बात को लिखा है. भगवान शंकर के मंदिर में जाए तो कब, किस वक्त, कहां स्पर्श किया जाना चाहिए पिंड को. ध्यान दीजिए इस बात की ओर जरा. भगवान शंकर के मंदिर में यदि जाइए तो स्नान करने के पश्चात ही जाना चाहिए, और पैरों में चप्पल तो नहीं पहननी चाहिए. लेकिन मंदिर दूर है तो चप्पल पहन सकते हैं. वो चप्पल भी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम टॉयलेट में यूज नहीं करते हैं, या कहीं बाहर गए हो तो उसी प्रवास में या बस में या ट्रेन आदि में उस चप्पल को एक बार भी यदि हमने इस्तेमाल किया हो किसी टॉयलेट बाथरूम में, और वही चप्पल पहन करके यदि हम स्नान करते भी है, लेकिन वही चप्पल जूता पहन के शिव जी के मंदिर में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमको उस बात का पता नहीं है कि हम सीधा पिंडी को हाथ लगा लेते. स्नान तो हमने किया है, लेकिन वो चप्पल का दोष हो गया वहां पर. तो क्या करना पड़ेगा, हाथ में लोटा होना चाहिए. जो हम एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हो ही जाएगा. लेकिन इसके आगे की बात सुनो. एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए, हम इस बात को मानते हैं. लेकिन चप्पल पहन के आप गए, क्यों? क्योंकि मंदिर शिव जी का आपके घर से दूर है और आप बिना चप्पल के नहीं जा सकते. तो फिर आप तो शरीर से शुद्ध हो गए, लेकिन पैरों में अशुद्धता का दोष आ गया, तो कैसे शुद्ध बने. तो शास्त्र में कहा भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के पिंडी के थोड़ी इस साइड बैठ जाए. पहले पिंडी को स्पर्श नहीं करना चाहिए. उस लोटे के जल में बेल का पत्ता डुबो करके या कोई पुष्प डुबो करके पुष्प का जल अपने शरीर पर छिड़के, और उसका मंत्र भी है. यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो बस नमः कहिए, उससे भी शुद्धता हो जाती है. ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिया यस्मरेत पुंडरीकाक्षेस बाह्याभ्यंतर शुचि सर्वम शुचि पुंडरीकांश पुनातु. हर बार पूजा में यदि ब्राह्मण लोग आए तो पहले शुद्ध कर लेते हैं सब. क्यों? क्योंकि अशुद्धता हो सकती है प्यारे वहां पर. और यदि फिर हम खुद को शुद्ध कर ले तो फिर शिव जी को बेशक हम हाथ लगा सकते हैं. कई बार हम दिन में भी टॉयलेट जाते हैं, और टॉयलेट को जाने के पश्चात हमारे महाराष्ट्र में विशेष रूप से हम तो आश्रम वाले लोग हैं, हम यदि टॉयलेट चले जाए तो स्नान करके ही पूजा में जाते हैं. लघु शंका चले जाए तो लघु शंका के पश्चात हाथ पैर धो करके जा सकते हैं. लेकिन टॉयलेट के पश्चात यदि हाथ पैर धोए और शिव जी के मंदिर में चले जाए तो कैसे स्पर्श चल सकता है शिव जी को. जरा बात विचार करके देखिए. कहने वाले तो कहते भाई सीधा चले जाइए, फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोष तो उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं. यदि हम चाहते हैं कि हम भक्ति बहुत कर रहे हैं, उसका फल हमको मिले, तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है. या सगळ्या गोष्टीचं लक्ष ठेवणं फार गरजेचं आहे. मी बऱ्याच वेळेस मंदिरात पाहिलं, लोक जातात और भगवान शंकर की जो पिंडी होती है लिंग और वेदी, साइड से जो गोल राउंड है वेदी, वो पार्वती है ना पूरी, तो माँ पार्वती के शरीर पर ही पुड़िया रख देते हैं. पुड़िया अब तो कम हो गया म्हणा. जुन्या काळात आपण गेलो का ते शंकराचे मंदिर होते पिंडीवरच वेदीवर त्या पुऱ्या आणि त्याच्यावर ते भात टाकलेला वगैरे, वो वहां पर नहीं रखना चाहिए. भोग हम ऐसा खाते हैं कि हमारे शरीर पर कोई पुरणाच्या पोळ्या जरी आवडतात का पोटावर ठेवून थोडी आपण खातो, उसको थाली में रखा जाता है ना प्यारे. हाँ, ती कशी खायला पाहिजे म्हटले, भगवान शंकरालाही ती पोळी अशी खाली पात्रात ठेवली पाहिजे. और बहुत सारे नियम है. भगवान शंकर की पूजा में जो चीजें चढ़ाई जाती है, चढ़ा तो हम देते हैं लेकिन वापस लेने का नियम हमको मालूम नहीं है. भगवान शंकराला एक फल वाहिल्या जातं, महाळुंगाचं फळ माहिती आहे. महाळुंगाचं काटे काटे होते उसको, ये काटे का फल शिव जी को चढ़ाया जाता है, उसको महाळुंग कहते हैं महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में उसे महाळुंग कहते हैं. वो महाळुंग नाम का फल यदि शिव जी को चढ़ाया जाए तो शिव जी को कहना होता है कि भगवान शंकर जी, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, आपकी शरणागति में आया हूँ, मैं रोज आपको एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, मैं आपको बेल का पत्ता भी चढ़ाता हूँ, मैं आपको गंगा जल का अभिषेक भी करूंगा, घृत का अभिषेक भी करूंगा. मैं आगे चर्चा करूंगा. गाय के घी से अभिषेक करने से क्या पुण्य है, गन्ने के रस से अभिषेक करने से क्या पुण्य है, दूध से अभिषेक, आगे चर्चा करूंगा मैं. मैं रोज आपको एक लोटा जल चढ़ाता हूँ शिव जी, लेकिन ये महालुंग का फल आपको बड़ा पसंद है, मैंने आपको चढ़ा दिया. क्यों? ये फल चढ़ाया है तो ये फल आप ले लीजिए. आप, मुझे पता है कि इस फल को कांटे लगे हैं तो आपको भी चुभेंगे, लेकिन आप इस जग का आदि और आरंभ हो,
हमको हमारे जीवन में जो कांटे हैं हमें चुभ रहे हैं, एक भी कांटा हम नहीं सह सकते, इसलिए हे प्रभु हे प्राणनाथ हमारे जीवन में आने वाले कांटे आप झेल लो और हमारे जीवन के सभी कांटे दूर कर दो। इसलिए ये फल मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। चढ़ाने का तो पता है, लेकिन चढ़ाने के बाद में उसका विसर्जन करके उसको छोड़ भी देना होता है, विसर्जन भी करना होता है। इस बात को ध्यान रखिए। वाहिलं ना आपण, वाहिल्यानंतर ते काट्याचं फळ तिथे सोडून द्यायचं नाही, त्याचं विसर्जन आहे, बाकीचं ठेवू शकता आप। वहां पर जो है वो मधुमक्खा रख सकते हैं, वहां पर कोई एप्पल रख सकते हैं, लेकिन ये कांटे का फल शिव जी को भी तो हमने यदि वहां पर समर्पित कर दिया और निकाला नहीं तो बहुत ज्यादा चुभेगा ना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो वहां पर यदि रख दिया तो निकालना भी तुरंत है उसको। हम जब शिव जी के मंदिर से बाहर आएंगे तब ताई का आता बरेच लोक शंकराला बऱ्याच वस्तू वाहतात। नारियल चढ़ाया जाता है शिव जी को, उस पर कोई सिक्का रखा जाता है, सुपारी चढ़ाई जाती है शिव जी को, ये महालुंग का फल चढ़ाया जाता है, बेल का फल भी कोई चढ़ाते हैं कि नहीं, केली का फल भी चढ़ाते हैं। चढ़ाना को तो पता है, लेकिन वापस कैसे निकालोगे? महादेवाला वाहिलेले फळ हे वापसही काढायचे असतात म्हटले का? महादेवाला वाहिलेले फळ आपल्याला आपल्या हाथानं घेऊन महादेव के शिव जी के मंदिर में उनके जो पुजारी होते हैं ना प्यारे, उनको देना चाहिए। इस बात को लिखा है काशी खंड में, शिव महापुराण में इस बात को लिखा है। हमको तभी फल उसका मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो अधिकार उनका है। या जो कोई भी पुजारी हो, ब्राह्मण हो, शिव महापुराण में तो कहा शंकर का कोई भी भक्त शंकर के भोगों को खा सकता है। नहीं खाने वाला ज्यादा पातकी है, खाने वाला पुण्यवान है। शंकर के भोग को देखने मात्र से कई पापों का विनाश हो जाता है, बस देखने मात्र से। जो भगवान शंकर को भोग बताया जाता है ना, चूरमे के लड्डू का या वो गेहूं के आटे के हलवे का, बस देखने मात्र से पापों को काटा जा सकता है। और प्रत्यक्ष में यदि उसका सेवन कर लिया जाए प्यारे, तो फिर देखने की कोई बात ही नहीं है। तो म्हणून ऐका, एक एक वस्तू आपण महादेवाला वाहतो ना, ती एक एक वस्तू जर का पुजारी नसेल आणि आपल्याला जर का वापस न्यायची असेल तर त्याची पद्धत सांगितली आहे शिव महापुराणामध्ये। मेरे भोलेनाथ को समर्पित की गई हर चीज वापिस यदि लेनी है तो हाथ में पानी लेना होता है और 2 बार पानी उस चीज पर डालना होता है। आपने यदि शिव जी को नारियल चढ़ा दिया मेरे भाई बहनों, तो चढ़ाया हुआ नारियल यदि आपको आपके हाथ से उठाना है और उस शिव जी के मंदिर के पुजारी को देना है या किसी और शिव भक्त को देना है, तो उसको 2 बार पानी डालना होता है और फिर नारियल को उठाना होता है। ऐसे ही बेलफल को, ऐसी अन्य चीजों को, तो फिर फल मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखें, ये अशी अच्छी पद्धत है। तो ऐसे बहुत सारे क्रम है। थोड़ा भजन कर लेंगे हम जरा खड़े होकर के। सबकी आवाज आना चाहिए।